अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। हमने पिछले के वीडियोस में देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल हमारा इस फॉर्म का होता है a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस an, जहां n हमारा होल नंबर से आता है एंड a नॉट जो होता है हमारा जीरो नहीं होता है। ये जीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारा वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है इन्वॉल्व इन द पॉलिनोमियल, वो हमारा डिग्री डिफाइन करता है पॉलिनोमियल का। अगर ए नॉट जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो n नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ए नॉट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखते हैं। तो हमने पिछले के वीडियोस में हमने डिग्रीज भी देखी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, आपको रिवीजन करना है तो आप जाके देख सकते हैं, जो बेसिक्स का वीडियो है एक्सरसाइज 2.1 का, उस पे मैंने बताया है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद जीरोस देखा था। ठीक है, जीरोस का थियोरेटिकल मीनिंग देखा था, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, ये सब हमने देख चुका है। अब हम आते हैं इस वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस टाइप का, तो इसका कोई जीरो होगा। ठीक है, तो जीरोस होंगे, तो जीरोस और जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे कौन सारे हैं, ये सारे कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ए नॉट a1 एंड सो ऑन और an, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। तो हम जो जीरो निकालेंगे और इन कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में इस वीडियोस में देखेंगे। तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करते थे। ठीक है, कोई गिवन पॉलिनोमियल है तो उसको लिख लेते थे ऐसे करके, फिर उसको इक्वल्स टू जीरो लिख के एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, ये सब भी मैंने पिछले के एक्सरसाइज के जो बेसिक्स की वीडियोस हैं उसमें बना के देखा, उसको उसमें बताया है आप लोगों को। आप लोग उसको जाके देख लीजिए रिवाइज करने के लिए। अब हम इसमें ज्यादा डिग्री की तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ लीनियर की बात करेंगे और क्वाड्रेटिक की बात करेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो सबसे जो आसान है वो होता है हमारा लीनियर का। तो चलिए लीनियर का करते हैं, आते हैं लीनियर का। इसका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म का होता है, ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म का होता है। ठीक है, जहां पे हमारा a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अब यहां से हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी को इक्वल्स टू जीरो लिख देंगे और यहां से x के लिए सोल्व कर देंगे। यहां पे क्या मिलेगा हमें, x इक्वल्स टू दिस गिव्स x इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं इस लीनियर पॉलिनोमियल के, एक तो a है और एक b है। जो हमारे पास x के साथ अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x, और जो जिसके साथ कोई भी x का टर्म इन्वॉल्व नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, और a जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है इन द गिवन पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस b, हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो ये जो है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के केस में।
यहाँ पे x हमने यहाँ से 0 निकाला था, सॉरी जो 0 की वैल्यू थी वो हमारी आई थी x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ऐसे ही हम 0 निकालते हैं, जो x की वैल्यू आती है वो होती है हमारी 0। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे 0 की वैल्यू मिली, 0 ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा 0 है, और ये 0 है हमारा x, और ये जो है कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट्स ऑफ x, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। तो ये तो आसान है लीनियर के केस में। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक के केस में कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म का होता है, वो हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहां से हमारे पास कोफिशिएंट्स को कैसे लिखेंगे हम, ए जो है हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और बी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई भी एक्स का टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो सी हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करें यदि 0 के लिए, तो कैसे करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल्स टू लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे सोल्व करते हैं, ये तो आप लोगों ने देखा है पिछले सेक्शन में। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, दो वैल्यूज ऑफ जीरोस मिलेगा। ठीक है, एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी, टू वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, जो कि हमारी जीरो जीरो की वैल्यू होगी, इसको जीरो भी बोल सकते हैं, मतलब यहां से हमें टू जीरोस मिलेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी है, इसको कैसे सोल्व करते हैं वो जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कैसे सोल्व करने हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमें टू वैल्यूज ऑफ जीरोस मिलेगी। ठीक है, तो एक को हम बोल देंगे अल्फा, ये एक जीरो है, और दूसरे को बोल देंगे बीटा, मतलब जो एक्स की हमें दो वैल्यू मिलेगी यहां से, उसको हमने लिख दिया अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा और ये जो कोफिशिएंट्स है ए बी एंड सी ऑफ द पोलिनोमियल, उसके बीच में रिलेशन क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो अगर हम इसको सम कर दें अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमें मिलता है दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू माइनस तो माइनस है, एंड बी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला भी हो गया और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा हमारा जीरोस है, एंड बी एंड ए आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। एक रिलेशन और है, वो होता है यदि हम अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट लें, जो कि हमारे जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा हमारे जीरोस हैं, इसको दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा होता है सी बाय ए। ठीक है, अब इसी को हम लैंग्वेज के टर्म्स, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो कैसा आएगा, सी हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसी को लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसी को लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज मिल गए हमें और दो रिलेशन मिल गया। इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, ये आपका एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है, जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें। अब क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, अब आते हैं क्यूबिक पे। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का जो टर्म इन्वॉल्व है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं, उस एक्स की वैल्यू का वो कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? ए है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है एंड एक्स का कोफिशिएंट सी है। उसी तरह से कहीं पे इधर एक्स टू द पावर 4 होता तो उसका जो कोफिशिएंट होता, मान लीजिए अगर ई होता तो ई विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे डी जिसके साथ, जिस टर्म के साथ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा, जो मैंने लीनियर में किया, क्वाड्रेटिक में किया और पॉलिनोमियल में किया। तो इन तीनों को देख के आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, एंड डी इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये तो हो गया कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालेंगे हम, इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे एंड एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतने हमारे पास जीरोस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, तो यहाँ पे हमें कितने जीरोस मिलेंगे? 3 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, 3 जीरोस। तो उसको हम नाम दे देते हैं, सिंपली नेमिंग है अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये जीरोस हैं, इनके बीच का रिलेशन देखेंगे और कोफिशिएंट्स का रिलेशन देखेंगे वो क्या होता है। तो ये हमें मिलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अब बी क्या है हमारा? देख लीजिए ऊपर में जो मैंने लिखाया है, ये होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट रिलेशन। एक तो ये रिलेशन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये हमारा होता है सी बाय ए के बराबर। अब सी हमारा यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल में देख लीजिए आप, जो मैंने ऊपर में लिखा है यहाँ पे, सी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो उसी को वहां पे लिख देते हैं। तो सी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, माइनस छूटा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए।
तो ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। और तीसरा रिलेशन क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब डी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है डी हमारा कांस्टेंट टर्म है और ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो उसी चीज को लिख देते हैं। तो डी हो गया हमारा, माइनस तो माइनस है ही, डी हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के लिए। अब यहाँ पे एक ट्रेंड है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं, मैं बता देता हूं। जब भी हमने रिलेशन निकाला जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तीनों में। ठीक है, क्वाड्रेटिक के केस में दोनों में। ठीक है, यहां देख लीजिए क्वाड्रेटिक वाला दिखा देता हूं आप लोगों को। क्वाड्रेटिक में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों में, और लीनियर में तो एक ही टर्म है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, तो सम ऑफ द जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो नीचे में हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। लीनियर में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, और एक्स हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर जब हम सीरियली चलते हैं स्टार्टिंग से, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सम ऑफ जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ जीरो के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले हम माइनस प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट है तीनों इस ट्रेंड में, तो माइनस से स्टार्ट किए। अब ये वाला टर्म आता है एक्स स्क्वायर तो होगा ही, फर्स्ट जो हमारा सम ऑफ जीरोस आता है तो उसमें जो न्यूमरेटर आता है बी होता है। उसके बाद सेकेंड में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब टू प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो इसमें दोनों का प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा, तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो है ही, और ऊपर में ये कांस्टेंट टर्म, मतलब फर्स्ट इसके लिए ये आया ऊपर में न्यूमरेटर में, एंड इसके लिए ये आया उसके बाद वाला, और माइनस के बाद फिर प्लस आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद करने का तरीका याद कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। उसी तरह से क्यूबिक में देखें, क्यूबिक में देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तीनों में है, उसके बाद माइनस से स्टार्ट किया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर जब सम ऑफ जीरोस किया हमने तो क्या आया, पहले ये वाला टर्म आया बी न्यूमरेटर में। ठीक है, उसके बाद दो दो लेके प्रोडक्ट किया, तो उसके बाद वाला टर्म आया सी। ठीक है, ये देखिए सी, बी के बाद सी है हमारा, उसके बाद आया जब तीनों का प्रोडक्ट किया तो डी। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है।